हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सलाम सर। आज मैं आया हूँ डिस्कस करने। बीएसटी का पेपर है नेक्स्ट, उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बीएसटी आपका नेक्स्ट पेपर है और बिजनेस स्टडीज़ का कुछ मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किया है। बताइए आप लोगों को चैप्टर्स, उसका मार्क्स बाइफर्केशन, बट फिर भी मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सारा ही जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप लोग इसको अगर सही से पढ़ेंगे और अभी भी अगर सही से पढ़ें, जो वक्त है अपने पास, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 40 मार्क्स का पेपर है और मार्क्स एलोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। स्टाफिंग से जो है आपका 7 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है ना। और 7 मार्क्स का वो कैसे आएंगे स्टाफिंग से? ये आपका एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 मार्क्स वाला आ जाएगा, है ना। स्टाफिंग से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला आ जाएगा और उसके साथ एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स वाला आ जाएगा। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देख सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फीचर भी बोल सकते हैं इसको। फिर एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपका तीन बाइफर्केशन में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और एक है। तो मैंने यहाँ पे दो लिस्ट डाउन किया है, मुझे ये दो इंपॉर्टेंट लगता है, एक्सपेक्टेशन लगता है। उसके बाद आपका लिखा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन टू फीचर्स, एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दो फीचर्स है यहाँ पर आपका एक्सप्लेन, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है ना। अब 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2 पॉइंट लिखोगे, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 5 पॉइंट। देखो, अगर किसी भी चैप्टर में अगर इस तरीका का है कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का आने वाला है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप 5 मार्क्स के लिए ही पढ़ो, उससे कम तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना। Staffing is an integral part of human resource management. You have to explain ये question, high chance है। Right, two internal sources of recruitment, दो जरिया जहाँ से recruitment होता है internally. External sources of recruitment, explain two advantages of internal sources of recruitment. यहाँ पर भी एडवांटेज बोला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला आप जितना भी क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से कीजिए। आप डिस्टिंग्विश बिटवीन ही करके जाओगे ना, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, उम्मीद है कि अच्छे खासे नंबर्स के आएंगे हर चैप्टर से। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिस्टिंक्शन है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का है, ठीक है। तो स्टाफिंग से ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 7 मार्क्स का आ सकता है। आप इसको अच्छे से देखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो है आपका डायरेक्टिंग। अच्छा, स्टाफिंग से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का आने वाला है एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखे ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस वगैरह जो भी है बुक में, वो आप मोस्ट प्रोबेबली आप 5-5 जो है देख के जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको भूलने का आदत है तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 6 पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्टिंग जो चैप्टर है ये काफी लेंदी चैप्टर है, और इसको आपको थोड़ा सा अच्छा से करना पड़ेगा क्योंकि इसका सब टॉपिक बहुत सारा है। लीडरशिप इसका सब टॉपिक है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट इसका सब टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टिंग में भी सेम केस है, यहाँ पर भी सेम, बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा 5 मार्क्स वाला, ठीक है ना। तो कुल मिला के 7 मार्क्स का यहाँ पर से क्वेश्चन आने वाला है। और देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ लिस्ट डाउन किया मैंने। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। अब 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, 2 फीचर भी पूछ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, या 5 फीचर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है ना। मैंने जैसे बोल ही दिया है कि आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन अच्छा से पढ़ना है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद मैस्लो थ्योरी जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप के क्वेश्चंस देख लीजिए, लीडरशिप के यहाँ पर फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन बनता ही है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। फीचर्स है कम्युनिकेशन का, फिर एलिमेंट्स है, सेंडर्स, रिसीवर्स, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑल।
फिर आपका डिस्कस द फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत ही इजी टॉपिक होता है कम्युनिकेशन का। डायरेक्टिंग वाला जो चैप्टर है इसको आप एक लेंथी चैप्टर ना समझिए, इसको पार्ट बाय पार्ट करके समझिएगा, करिएगा, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन द इफेक्टिव बैरियर, ठीक है, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन अगेन डिस्कस द मेजर्स टू ओवरकम, ये बैरियर को कम्युनिकेशन का जो बैरियर है इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए, क्या मेजर्स लिए जाए। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, ये लीडरशिप के अंदर का क्वेश्चन है। गुड लीडर का क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेजर फेयर्स लीडरशिप स्टाइल, ये करिएगा अच्छे से। लीडरशिप वाला पोर्शन और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्टिंग वाला भी, डायरेक्टिंग से जो क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये रहा आपका डायरेक्टिंग का चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस और इसका मार्क्स बाइफर्केशन। कंट्रोलिंग सबसे इजी चैप्टर है, कंट्रोलिंग वाला जो चैप्टर है सबसे इजी और छोटा चैप्टर है। 11 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर से लिस्ट डाउन किया है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आ रहा है और 5 मार्क्स का जो मार्क्स बाइफर्केशन है इसका, ये एक्चुअली 5 मार्क्स का आने वाला ही नहीं है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं आने वाला है। आप एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो 2 मार्क्स का मिलेगा और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो 3 मार्क्स का मिलेगा। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ पर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर से आएंगे। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। 3 मार्क्स के हैं, 3 पॉइंट लिखिए अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, ये बेसिक क्वेश्चन है, मैंने ऐसे डाल दिया है, यहाँ पर आ सकता है। 3 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, अब 2 भी आ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 3 भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी दे सकता है। 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। देखो क्वेश्चंस को जो ना थोड़ा सा एनालिटिकल वे में जो है घुमा के भी दे सकता है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बुक्स में जो आंसर है वही आंसर्स आपका पेपर में आने वाला है। क्वेश्चंस को घुमा के दे सकता है, आंसर्स बुक्स के बाहर से तो आने ही वाला नहीं है, ठीक है ना। ब्रीफली इन्यूमरेट्स द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये स्टेप्स जो है अच्छा से कीजिएगा, स्टेप्स, ठीक है ना। फिर कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाई 2 मार्क्स में आ सकता है। इसी तरीके से कंट्रोलिंग का जो भी फीचर्स है ना उसको सेपरेट क्वेश्चंस बना सकता है 2 मार्क्स में। जैसे कि कंट्रोलिंग इज परवेसिव इन नेचर, मतलब यूनिवर्सल, इसको 2 मार्क्स में दे सकता है। कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, ये सारा क्या है, ये सब फीचर्स ही तो है, एनालिटिकल वे में इसको जो है बस क्वेश्चन में सजा दे रहा है, ठीक है ना। तो आप ये 5 मार्क्स में कवर हो जाएगा आपका ये सारा चैप्टर क्वेश्चंस इस चैप्टर से। आपको शुरुआत वहीं से करना है जहां पर आप जो है मोमेंटम गेन कर सके और मोटिवेट हो वो चैप्टर करने से। बहुत शॉर्ट हो या फिर आप वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से किया हुआ है या आप कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चैप्टर्स को चूज कीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फाइनेंस वाला जो टॉपिक्स है उसमें बहुत ज्यादा लगाव है तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब वाला चैप्टर जो है पहले कीजिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, दोनों 8-8 मार्क्स का है और दोनों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर्स है। फाइनेंस रिलेटेड 8 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस आएंगे इन टोटल, आप देख सकते हैं। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद एक क्वेश्चन लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप आने वाला है 5 मार्क्स का, कुल मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसका व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजंस है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजंस, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है। डिविडेंड डिसीजंस, इससे क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन शायद आ जाए, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और यहाँ पर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज, डिफाइन द टर्म। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। आप लोगों को जो है क्वेश्चन पैटर्न
अगर देखिएगा आपको ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं लास्ट में ऑप्शंस भी डिस्कस कर दूंगा, क्या ऑप्शंस रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अफेक्टिंग द चॉइस, सॉरी ये अफेक्टिंग है, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर्स का जो चॉइस होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से पैसा रेज करेंगे, डेट से करेंगे, इक्विटी से करेंगे, ठीक है ना, बैंक लोन लेंगे, रिटेन अर्निंग का पैसा यूज करेंगे, तो वो क्या क्या फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, ये वाला क्वेश्चंस कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स, ये सारा शॉर्ट नोट्स जो है ये करके जाइए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, रिटर्न आरओआई क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट के लिए, कि कितना फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड वर्किंग, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आप जितना भी यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हो ना, आप सिंपली जो है इस चैप्टर से आप 5 मार्क्स के लिए पढ़िए, 3 मार्क्स के लिए पढ़िए ही नहीं, ठीक है ना। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आप 5 मार्क्स के, फैक्टर्स अफेक्टिंग जितना भी है, इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ऑब्जेक्टिव है, ये आप इस चैप्टर का तो पढ़िए आप 5 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स का पढ़िएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आप सिर्फ 3 मार्क्स पता है, 3 मार्क्स का पॉइंट पता है, आप नहीं कंप्लीट कर पाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक में आते हैं। एक सेकेंड, चलिए बैक। नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है वो है फिनेंशियल मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा इसमें डिटेल ज्यादा है, सेक्शन ज्यादा है, बट स्कोरिंग है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने बोला है। अच्छा, इसका पहले बता देते हैं, 8 मार्क्स का आने वाला है, और 8 मार्क्स का आने वाला है तो कैसे आएगा, देखिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो ये 6 मार्क्स हो गया, तो 8 मार्क्स का टोटल है। 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से देखिए आप कैसे क्या कीजिएगा, कितने पॉइंट्स करना है आपको, ठीक है ना। 5 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना ही नहीं चैप्टर, तो हाँ सिस्टमैटिक स्टडी करना है आपको, स्ट्रैटेजी बना के जो है स्टडी करना है। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने 3 लिखा, आप हो सकता है भूल जाए एग्जाम में, तो एक आध जो है ज्यादा पढ़ के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आपका देखिए ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी, राइट 3 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, राइट 3 डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी, ये अलग टॉपिक है, मैंने इसको इसके साथ दे दिया, ये एक सेपरेट क्वेश्चन होता। राइट 3 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, जस्ट एक दे दिए, हो सकता है आपको 1 मार्क्स का ये डेफिनेशन दे दे, 2 मार्क्स का इसका कुछ लिखने दे दे, फीचर्स वगैरह, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। नाउ यहाँ पे शॉर्ट नोट से ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सकता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, और आपका दिस वन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि मैंने बताया ये जितना भी डिफरेंस बिटवीन है सब कर लेना है। प्राइमरी मार्केट उसका फीचर्स 3 मार्क्स के लिए आएगा, सारा 3 मार्क्स के लिए आएगा। सेकेंडरी मार्केट उसका फीचर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है यहाँ पर। ब्रोकर और जॉबर इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है ना। बुल्स एंड बेयर क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। बेनिफिट ऑफ ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट बनाना होता है, उसका आपको बेनिफिट जो है यहाँ पे बताना है। 3 फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज टू कंपनीज, एक्सचेंज है ये, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक्सचेंज ऑफ कंपनीज। एक्सप्लेन द सर्विस ऑफर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है, कंपनीज को क्या बेनिफिट मिल रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनीज टू कम्युनिटी और सोसाइटी, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक वो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, 5 मार्क्स का इससे आने वाला है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस
आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का। तो कुल मिला के जो है आपका 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट, यू कैन सी डिफाइन प्रमोशन मिक्स एंड इट्स एलिमेंट, इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग और उसका फीचर्स, फंक्शंस एडवर्टाइजिंग का, फीचर्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, उसका फीचर्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, बिजनेसमैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल सेलिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, ये भी आराम से आप कर सकते हैं। राइट 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, देखिए वहां पे लीडरशिप का था, गुड क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप, लीडर्स, गुड सेल्समैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन 3 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, 3 तरीका। एक्सप्लेन 3 मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन है। आप शुरुआत जो है अपने बेस्ट चैप्टर से कर सकते हैं, जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस मिले और आपका जो है मोस्ट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो। अब देखो, अगर आप 40 मार्क्स का पेपर है, अगर 40 मार्क्स का पेपर है, आप पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लोगे कंप्लीट ना। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लोगे 20% ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव कंप्लीटेड, 20% आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। फिर आप अगर इसको करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट करोगे तो 8% कंप्लीट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो फिर 8% कंप्लीट है ना। 16 मार्क्स का जो है, सॉरी 8 मार्क्स का कंप्लीट है। चलिए ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का यही कंप्लीट हो गया। तो मतलब आपका समझ लीजिए 40 मार्क्स का पेपर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया 2 चैप्टर में। उसके बाद फिर आप कीजिए कंट्रोलिंग, कीजिए कंट्रोलिंग है आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का, और आपका फिर से जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट वो भी 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। 10 मार्क्स यहाँ कवर हो गया, वहां पर आपका 16 हो गया था, 16 और 10 26 मार्क्स का कवर हो गया, 26, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है आप तैयारी अपना कर सकते हैं। पहला 2 चैप्टर वो 7-7 मार्क्स का, ठीक है ना। और पहला 2 चैप्टर में ये खास बात है कि यहाँ पर से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, है ना। आप जैसे भी मॉडल क्वेश्चन पेपर, मैं नहीं बोलता कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को ब्लाइंडली आप जो है फॉलो करें, ठीक है ना, बट उससे एक आइडिया आप ले ही सकते हैं, अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपका हाँ फुल मार्क्स जो है 40 है, तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ऑप्शंस दिया है। आप देखोगे सेक्शन ए में जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 क्वेश्चंस है, और 5 में से आपको करना कितना है, 5 में से 5 क्वेश्चंस है और हर में ऑप्शंस दिया गया है ना। आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस इन शॉर्ट, सब में ऑप्शंस दिया गया, मतलब आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और करना है आपको सिर्फ 5, 2 में 1 2 में 1 ऐसे करके। उसके बाद आप अगर सेक्शन बी में देखिए आप मॉडल पेपर में, ठीक है ना, तो वहां पर भी जो है आपको इसी तरीका का पैटर्न दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन नंबर 6 7 ऐसे स्टार्ट है, 6 से लेकर के जो है आपको यहाँ पर 9 तक है। तो 6 में भी 2 है जिसमें से आपको करना है 1, 7 में भी 2 है जिसमें से आपको करना है 1, 8 में जो है 4 क्वेश्चंस दिया है उसमें करना है आपको 2, वही बात हो गया, सेम बात हो गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जो है 2 क्वेश्चन है आपको करना है 1, तो यहाँ पे 3-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो 10 11 12 है, अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 में 1 करना है, 2 में 1 करना है, 2 में 1 करना है। तो उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया है ना, इससे आप अगर ये पूरा कंप्लीट करते हैं या इससे थोड़ा सेलेक्टिव में भी जाते हैं, तो उम्मीद है आपका 40 मार्क्स जो है आप अटेम्प्ट कर लोगे, और 40 में 40 भी लाने का चांस है इस क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट करोगे तो, ठीक है ना। तो गाइज ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, इसमें मैंने कोशिश किया आपको किस तरीका से आपको तैयारी करना है, स्ट्रैटेजी। और अगर और भी कुछ पूछना है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए कि सर ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे, और वेट करिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, सी यू।